इनकलाबी साथियों, मैं नंदलाल विद्रोही कवि व पूर्व प्रत्याशी विधायक पद फाजिल नगर, मैं बड़े अदब के साथ भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से निवेदन कर रहा हूँ। मान्यवर, सहारा इंडिया परिवार विश्व का विशालतम परिवार है। जब से सेबी सहारा विवाद बढ़ा तो करोड़ों जमाकर्ताओं को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। हमारा बॉन्ड, करोड़ों जमाकर्ताओं का बॉन्ड परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त कर चुका था। उसके बाद भी तमाम स्कीमों में कन्वर्जन कराया गया, जो 7 साल का था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिन लोगों ने संस्था के नियमों का पालन करते हुए कन्वर्जन करा लिया और सहारा कर्मियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया, उनके प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया, जो भी कन्वर्जन कराएगा समय पर, समय से पहले भी उसका भुगतान, जब भी सहारा परिवार की स्थिति ठीक होगी, भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, आज कन्वर्जन के 5 साल हो गए, 7 साल की स्कीमें थीं, पूरा न होने के वजह से आज उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि जिनकी बेटियों के हाथ पीले करने थे, आज उनका सपना साकार नहीं हो रहा है। जिन्हें पालियों को पढ़ाना था, वो पढ़ाने का काम बाधित है। और एक छत का सपना करोड़ों लोगों ने देखा था, आज वो सपना सिर्फ सपना बना हुआ है। और बुढ़ापे में बाल सफ़ेद हो गए, लोगों में यह उम्मीद जगी थी कि माननीय गृह मंत्री मसीहा बन के उभरे हैं, हम लोगों का कल्याण होगा। लेकिन आज कन्वर्जन वाली स्थिति की वजह से उन्हें कहा जा रहा है कि आपकी परिपक्वता की तिथि अभी पूरी नहीं हुई है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं ने नई स्कीमों में अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन आज उनकी अवधि पूरा न होने से उनके पैसे मिलने में बाधा है, उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे। ऐसे लोग करोड़ों की संख्या में हैं। और कुछ तो क्यूसाप एक स्कीम थी जो कन्वर्जन करवा लिए, वो तो आज भुगतान पा रहे हैं। उनमें भी जो लंबी अवधि में कन्वर्जन हुआ था, उनका भुगतान संभव नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मान्यवर, एक काम कर दीजिए, जिनकी अवधि पूरा हुई है या न हुई है, भुगतान सबका कर दीजिए, क्योंकि सभी परेशान हैं। सब में ये उम्मीद जग गई थी भारत सरकार की घोषणा के बाद। आज वो लोग फिर मायूसी के गर्त में जा चुके हैं। और जो क्यूसाप स्कीम थी, जिन लोगों ने कन्वर्जन नहीं कराया, दृढ़ निश्चित रहे, संकल्पित रहे कि हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, हम भुगतान लेंगे, वो तो आज त्रिशंकु हैं, वो अधर में लटके हुए हैं। न उनकी सुधि सहारा इंडिया की पोर्टल ले रही है,
और सहारा इंडिया के ऑफिस तो बंद पड़े ही हैं। तो कन्वर्जन न कराने वाले क्यों आपके करोड़ों जमाकर्ता आज अधर में लटके हुए हैं। मान्यवर, एक चीज़ और बता दूं, आपने 18 जुलाई को आपके यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 18 जुलाई को पोर्टल तो लॉन्च कर दिया, लेकिन बाहर पोर्टल वो अब तक काम नहीं कर रहा है। तो लोग जा रहे हैं ऑनलाइन पर, लेकिन वो पोर्टल काम न करने की वजह से लौट कर आ रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोगों का उसी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि तो हो चुकी है, लेकिन आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ये CSC वाले मनमानी कर रहे हैं, मनमाना शुल्क वसूल कर रहे हैं। जबकि भारत सरकार द्वारा यह अवगत हुआ कि कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, फिर भी कोई 10, 20, 50 रुपया ले लेता है तो हमारे जमाकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मनमानी अब नहीं चलने वाली है। आप इस पर रोक लगाइए महोदय। और बता दूं आपको, आज लोगों में जो उल्लास था, लोगों में जो उम्मीद कायम थी, जो लोग बच गए थे, उन लोगों में जो ऊर्जा का संचार हो रहा था, भारत सरकार की वाहवाही कर रहे थे, आज वो फिर जो है परेशानी में पड़ गए हैं। उन्हें कहना पड़ रहा है, मर गए तो एक ही बार में मर गए, हम तो रोज़ मरते हैं जीते हैं। यह स्थिति कब तक कायम रहेगी। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके भुगतान सबका करवाइए, चाहे पूरा अवधि हो चाहे न हो। हाँ, आप चाहें तो कोई शर्त रख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ हमारा 10 लाख है तो 10 लाख ही मिल जाए। अगर संस्था के हित में हो तो वो भी निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन हमें पैसा ना मिले, हमारे बेटियों के हाथ पीले ना हों, हमारे पाले न पड़ सकें, जिन सपनों के लिए हमने बचत किया था, एक आदत डाली थी। और इसमें सहारा श्री सुब्रत राय ऐसी शख्सियत है जिसने छोटी छोटी बचतों को आंदोलन का रूप दिया और जन जन में बचत का अभियान छेड़ा था। इससे पहले सहारा इंडिया के पहले इतने पैमाने पर हमारे हिंदुस्तान में कभी बचत को आदत नहीं बनाया गया था। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि व्यवहारिक परेशानियों को देखते हुए, जनहित को देखते हुए, ठीक है पोर्टल अगर काम कम कर रहा है तो उसमें सुधार करें, लेकिन जिनकी परिपक्वता स्थिति प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन 15 साल कोई कम नहीं होता है, किसी का 12 साल हुआ, किसी का 15 साल पैसा फंसा हुआ है और परिपक्वता का फिर हवाला दिया जा रहा है। यह कहाँ का न्याय है। मैं नंदलाल विद्रोही, कवि व सामाजिक कार्यकर्ता, फाजिल नगर, कुशीनगर, आपसे आग्रह करता हूँ कि सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस कराने की व्यवस्था की जाए। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा।